जो खाना है आपके साथ भाई में। खाना में मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसने खाने का कुछ कि वो क्या है शेर अब वो है ना कि अपना कि मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। वो क्या है उसके पहले मसला फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। आपने समझा है शेर मेरा। हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर देखकर तो दुश्मन भी कह रहा होगा कि हाय मेरा दुश्मन तो कंगला ही हो गया। मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर रश देखकर जमाते इस्लामी वालों ने चंदे के डब्बे रखना शुरू कर दिए। पहले पटवारियों पे जुम्मा भारी होता था और अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके हफ्ते का दिन भी इन पर भारी कर दिया। अगर नून लीग का बस चलता तो ये आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस अता तारड़ ही मुकर्रर कर देते और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में गरीदा फरूकी, मरियम औरंगजेब और जस्टिस हिना परवेज भट्ट का नाम जेरे गौर होता। सिक्योरिटी साइड पे हो जाए या ग्रुप फोटो खींच रही हैं आप लोग साइड पे रहें सब लोग बस खड़े हो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ 200 यूनिट की बिजली सिर्फ पानी से बनती है। उसके बाद 200 यूनिट की बिजली अर्क के पानी से बनती है और उसके बाद सोने के पानी से बिजली को बनाया जाता है। हुकूमत का पेट्रोल और बिजली बहुत खालिस है इसलिए महंगा है। पिछली हुकूमतों में पेट्रोल और बिजली बहुत नाखालिस आवाम को दिया जाता था। काजी के एक्सटेंशन के लिए माओ बेटियों को उठाकर कहा गया कि वोट दे जाओ और बेटी ले जाओ। काजी को चाहिए कि ऐसी एक्सटेंशन से डूब मरे, लेकिन काजी आजकल अपनी एक्सटेंशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर के गटर के बाहर डूब मरने को तैयार दिखाई देता है। अब बड़े बड़े सियासतदानों से भी मौलाना नहीं मान रहा तो एक मरियम को चाहिए कि वो भी ट्राई कर लें ताकि वोट की इज्जत के बाद इनकी कुर्सी की सच्चाई अवाम के सामने आ सके। आप आ जाए मैं अभी वापस आ रही हूँ। नवाज शरीफ आईनी तरमीम में वोट डालने लाहौर से आया और जब मसूदा पड़ा तो फिर लाहौर जाके इनकी ब्रेकें लग गईं। काजी का बस नहीं चलता वरना वो खुद जाकर मौलाना को वोट डालने पर राजी करता, लेकिन जराये के मुताबिक इनकी तबीयत और इनकी उम्र इनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहे और डॉक्टर्स ने इस उम्र में बेड रेस्ट के साथ अल्लाह अल्लाह करने की तजवीज पेश कर दी। हमने तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। अब नंबर पूरा मैं समझता हूँ कि नहीं, इस वक्त पूरा नहीं है। अगर पूरा होता तो फिर अमेंडमेंट हो जाती। हेलो मौलाना साहब कुछ मानने को तैयार हुए। दोस्तों PIA पाकिस्तानियों को कराची के बजाय पेशावर ले जाती है और एक पाकिस्तानी नौजवान सऊदी अरब में बाई रोड जहाज ले जाता है। हुकूमत को चाहिए कि अब PIA को फारिग करके पठानों को PIA में भर्ती कर दें। क्या पता PIA का कुछ भला ही हो जाए। अगर आप लोगों को जलील और रसवा कर रहे हैं, ये 30 घंटे हो गया कि ये लोग सब जलील हो रहे हैं। पेशावर का फ्लाइट था और अभी लैंडिंग कराची में किया है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है। और पुलिस वाले भी आए, पहले तो उतारने की कोशिश करें। क्यों उतारे? क्योंकि आप हमें यहाँ पे छोड़ दो। दोस्तों दूसरे ममालिक तरक्की करके जहाजों को बाई रोड चलवा रहे हैं और एक मरियम नवाज है जो इमरान खान के जेल में खाने के गुण गा रही हैं। अवाम को चाहिए कि मरियम नवाज के लिए और इसके तमाम टब्बर के लिए जेल की दुआ करें ताकि उसके तमाम टब्बर को इतनी ज्यादा आसाइशें इस दुनिया में खाने पीने का मौका मिल सके। और अवाम की दरख्वास्त है कि इस बार मरियम नवाज को मोबाइल्स के साथ साथ इस्त्री भी फराहम की जाएगी। क्या आप खड़े होकर खातून वज़ीर आला को ललकारते हो?
ओ भाई, तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वजीर आला ने मरियम नवाज शरीफ मुश्किल तरीन दौर में जो उन्होंने कैद काटी है, उन्होंने किसी जालिम जाबिर के सामने कलमा हक कहने से वो नहीं घबराई। दोस्तों, दूसरे ममालिक वाटर टैप और पानी पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे वाले रेडियो पे सोलर पैनल ना सही सोलर पैनल वाले पैनाफ्लेक्स लगवा कर मुल्क की तरक्की कर रहे हैं। और जो मजदूर मरियम नवाज के कागजी सोलर पैनल नहीं लगवाएगा उसके घर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। तारीख गवाह है कि जहाँ भी पाकिस्तानियों और पठानों ने दखल अंदाजी की वो कौम तरक्की करती नजर आई और जहाँ भी पटवारियों ने दखल अंदाजी की वो कौम डूबती नजर आई। खान साहब जान दे हो, मियां साहब नु वारी पूरी करन दे हो तुसी। गीता, आप बड़े लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रही है क्योंकि आप इश्यूज के ऊपर नहीं बात कर रही हैं। आप इश्यूज के ऊपर आए हैं। देखिए, ये अगर सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उसे लो इंटेलेक्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये क्या इंटेलेक्ट है कि जान दो, बारी ध्यान दो। सवाल नहीं, डांग आपको फिरनी इंशाल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ना तो ये लोग पढ़े लिखे हैं और ना ही तालीम को अपने नेड़े आने देते हैं और ये पाकिस्तान को पटवारिस्तान बनाने की तरमीम जल्द ले आएंगे, जहां तमाम पटवारियों को मरियम नवाज के घर के बाहर, मरियम नवाज की जाती उम्रा के बाहर सल्यूट मारकर जाना लाजमी करार दे दिया जाएगा और इनकी चोरियों को एक आर्ट कहना हर एक फर्द पर लाजमी करार दे दिया जाएगा। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो फिर ये यानी आपको करप्शन की, मेरा कहने का आप इस अल्लाह के फजल से इस आर्ट में आप पहुंचे हुए हैं। आप इस आर्ट में पहुंचे। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियो सिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इतना तो शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क से भीख मांगने के लिए नहीं गया जितना इन लोगों ने फजलुर रहमान के घर के चक्कर लगा दिए और अब नून लीगी कारकुन तरमीम का नारा लगाने के बाद कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और कुछ इस बात पर आए बाएं शेयर करते भी नजर आ रहे हैं। मैंने आपने नहीं देखा? मैंने हुकूमत के बेंच के लोगों से बात की जी, कई से, अपोजिशन से बात की, हुकूमती वज़रा से बात की, किसी ने कानून, सेनेटर से बात की, किसी ने कानून नहीं देखा हुआ। आप पास करने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये कायमा कमेटी से भी होके आया है और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हमने नहीं देखा। कौन सी कायमा कमेटी में? मैंने कायमा कमेटी के मेंबरान से भी पूछा है, उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। वो कहते हमें कभी एक मसला दिखाते थे, थोड़ी देर बाद दूसरा होता था। दोस्तों, जो लोग अपने आप को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद कहते थे, आज वो लोग इस तरमीम को अपने लिए आखिरी उम्मीद समझकर इसके हक में नारे लगा रहे हैं और ये मुल्क की आखिरी उम्मीद शख्स कहता है कि इस तरमीम से सबसे ज्यादा फायदा उसकी पार्टी को होना था। इसे कहते हैं बदनाम हो या ना हो मगर नाम तो होगा। इरशाद भट्टी ने जब ऐसी की तैसी फेरी तो नून लीग वाले शर्म से डूबने के बजाय अपनी हरकतों को आर्ट का नाम दे रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब ये लोग नवाज शरीफ के मुल्क की चोरी को एक आर्ट का नाम दे देंगे और कुछ लोग तो एक मजनू आशिक की तरह तरमीम करने के बाद अब बिल्कुल हारते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को क्यों लोग सियासतदान कहते हैं? वो लोगों को लेके चलते हैं। नहीं। तो अगर किसी ने कोई पुरानी बात की उसको भुलाए और आगे चले। इस आर्ट में आप पहुंचे हुए हैं। ये लोग जब अवाम में आते हैं तो चोर चोर के नारे लग जाते हैं। एक मुसाफिर जहाज में बैठकर इन सब सियासतदानों को जहाज में देखकर जब जहाज की गिरने की दुआएं करता है तो ये उसे उठवाने की बातें करना शुरू कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।